मीना ने रात भर इस्तकबाल के लिए दुआ मांगी थी। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना कोई सिफारिश, बस एक डिग्री थी और एक सपना कि वो अपनी बीमार माँ का इलाज कराएगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी, बॉस की नजर उसके जूतों पर पड़ी। अरे ये क्या, भिखारी लगती हो तुम। हमारी कंपनी में चपरासी भी टाई पहनता है। तुम्हारे कपड़ों से तो गंदगी फैलेगी। मीना के होंठ कांपे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था, बेटी, गरीबी कोई बुराई नहीं है, बुरा है इंसान का स्वभाव। वो चुपचाप उठी, अपना थैला लिया और बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसके आंसू छूट गए। लड़की दरवाजे पर रुककर, कांपती लेकिन पूरी आवाज में, पीछे मुड़े बिना, सर, एक दिन आपको पता चलेगा कि इंसान कपड़ों से नहीं, दिल से बड़ा होता है। अगले दिन वही बॉस, अस्पताल। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मां की जान बचाने वाला बोन मैरो डोनर कोई और नहीं, वही लड़की है जिसे उसने कल भिखारी कहा था, जिसके कपड़ों पर सब हंसे थे। इनर मोनोलॉग, बॉस, टूटी हुई कांपती आवाज में। डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी मां की जान बचाने वाला डोनर वही लड़की है जिसे मैंने कल निकाला था, वही जिसके कपड़ों पर मैं हंसा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा उससे? हे भगवान! बॉस के पैरों तले जमीन निकल गई। वो दौड़ता हुआ उसी लड़की के कमरे में पहुंचा जिसे उसने बेइज्जत किया था, और फिर वो दृश्य देखने लायक था। बॉस अस्पताल के बेड के पास, घुटनों पर गिरकर, रुंधी हुई आवाज, सिसकियों के साथ, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुम पर हंसा, मैं तुम्हें भिखारी कहा, और आज तुम मेरी मां की जान बचा रही हो। मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं अपने जीते जी ये कर्ज नहीं उतार सकता। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। रुकावट सिसकिया। मैं खुद से शर्मिंदा हूं। मेरे बच्चे हैं घर में। अगर उनके साथ किसी ने ऐसा किया तो मैं आज से बदलूंगा। तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु हो। लड़की कमजोर लेकिन बिल्कुल साफ और शांत आवाज में, उठो सर, मैंने माफ कर दिया। उसी वक्त जब मैंने दरवाजा बंद किया था। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं आपकी माँ को बचाने आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता हूं। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है और मैं तुम्हारे सामने एक कीड़ा हूं। बस एक वादा करो सर, कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। अब जाइए, आपकी माँ ऑपरेशन के लिए तैयार है और मैं यहाँ हूँ डोनेशन के लिए। वो लड़की मीना डोनेशन टेबल पर लेट गई। बॉस की मां का ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन उस दिन अस्पताल में सिर्फ एक मां नहीं बची, एक इंसान का दिल भी बच गया। अगले दिन बॉस ने मीना को फोन किया। नौकरी की पेशकश नहीं, रिश्ते की। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो आज से। मीना ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप किसी और का मजाक ना उड़ाएं। और बॉस ने वादा किया, पूरे ऑफिस के सामने। अगले दिन बॉस ने मीना को फोन किया। नौकरी की पेशकश नहीं, रिश्ते की। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो आज से। मीना ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप किसी और का मजाक ना उड़ाएं। और बॉस ने वादा किया, पूरे ऑफिस के सामने। सुनो सब, मैंने गलती की, एक लड़की के कपड़ों पर हंसा। आज वही लड़की मेरी मां की जान बचा रही है। आज से हमारे ऑफिस में कोई भी किसी के कपड़ों, भाषा, रंग या गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। जिसने उड़ाया वो मेरे खिलाफ होगा। और हाँ, उस दिन के बाद से उस ऑफिस में। तो दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसने गरीबी देखी, मजाक सुना, दरवाजा बंद होते देखा,
लेकिन फिर भी उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। और ये कहानी है एक बॉस की, जिसने गलती की लेकिन सुधरने की हिम्मत दिखाई। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों से आंकते हैं, उनके घर से, उनके बैंक बैलेंस से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली कीमत दिल की होती है। गरीब के पास देने को पैसे नहीं होते, लेकिन उसका दिल महलों से भी बड़ा होता है। तो अगली बार जब आप किसी का मजाक उड़ाने वाले हों, रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर आप हंस रहे हैं वही कल आपकी जिंदगी बचाने वाला हो। स्क्रीन पर टेक्स्ट ओवरले बोला नहीं जाएगा, बस लिखा होगा, लेकिन अगर बोलना है तो फीमेल वॉइस से। गरीबी मत देखो, दिल देखो। ये कहानी हर उस इंसान को समर्पित है जिसने कभी किसी का मजाक उड़ाया या जिसका मजाक उड़ाया गया। शेयर करें अगर आपको लगता है कि इंसानियत अमीरी